पानी सब कुछ परफेक्ट दे रही हूँ, छटाई भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा। क्यों? यूरिया, पोटैश जैसी चीजें दी जाती है जिनकी वजह से वो फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। नर्सरी में प्लांट फ्लावरिंग कर रहा था, आपके घर आके उसने फ्लावरिंग रोक दी है। 05234 NPK 20-20-20 जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेना बंद कर देती हैं, क्योंकि एक चीज एक्सेस हो जाती है। मिट्टी आपकी धूल बन जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, चींटी होगी, फंगस होगी, न जाने कितनी चीजें हो जाएंगी। अब शांति, रुक जाते हैं। फिर कहो 1 महीने बाद फ्लावरिंग करें। जो चाय की पत्ती है वो कोई खाद नहीं है, फ्लावरिंग प्लांट की सारी एनर्जी खींचता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब ये प्लांट नया नया आया था इसमें बढ़िया से फ्लावरिंग की थी, उसमें फूल वूल लगे हुए थे, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल हो रहे हैं, प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? मेरा प्लांट बहुत हेल्दी है, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ है, पत्तियां वत्तियां बड़ी अच्छी है, मैं सारी खाद पानी सब कुछ परफेक्ट दे रही हूँ, छटाई भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अगर 15-20 दिन हो गए हैं वो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाती हूँ, मैं थोड़ा ध्यान देने लगती हूँ, क्योंकि अगर ये टाइम खिंचता चला गया तो प्लांट फ्लावरिंग देना बंद कर देता है। मेनली 3 कारण हैं जिनकी वजह से प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। पहला, प्लांट जंगली हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैं अभी बताऊंगी। जंगली मतलब सिर्फ बढ़ता जाता है, खाता पीता मस्त रहता है, मगर उसको मेहनत ना करनी पड़े, फ्लावरिंग रोक देता है। दूसरा कारण, प्लांट रूट बाउंड हो चुका है, मतलब जड़ें बहुत ज्यादा फैल चुकी है, मिट्टी गमला सब छोटा हो गया है, तो इसमें भी प्लांट फ्लावरिंग रोक देता है। और तीसरा कारण कि सीजन और टेम्परेचर सही नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने ही सीजन में फ्लावरिंग करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीम गर्मी में फ्लावरिंग रोक देते हैं। तो एग्जैक्टली 3 कारण है, जंगली, रूट बाउंड और सीजन, जिनकी वजह से प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट जंगली क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए जिससे ये जंगली ना बने। ये तीसरा वीडियो है इस कोर्स का। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आपको कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए जो सिर्फ फ्लावरिंग के लिए बने हैं। एक वीडियो में मैंने बताया कि प्लांट को पहले हेल्दी करना होता है, कैसे करना होता है, उसके बाद फ्लावरिंग। हम एक्चुअली कुछ 9 गलतियां करते हैं। ये 9 गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे अच्छे खासे प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, नर्सरी में कभी भी आप देखना, जब भी आप फ्लावरिंग प्लांट खरीदने जाओगे, छोटी सी पॉली बैग में प्लांट लगा हुआ है, बहुत ज्यादा कोई मजबूत, घना, हेल्दी, बहुत बढ़िया नहीं है, कुछ 1-2 टहनियां हैं, कलियां हैं, हो सकता है फूल भी हो, वो देख के हम उनको ले आते हैं। तो छोटा सा प्लांट छोटे से में लगा फ्लावरिंग कर रहा है, कैसे? हेवी केमिकल फर्टिलाइजर दिए जाते हैं, DAP, यूरिया, पोटैश जैसी चीजें दी जाती है जिनकी वजह से वो फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन हम उनको घर जब लाते हैं उसके बाद हम फर्टिलाइजर देना बंद कर देते हैं, हम फर्टिलाइजर देते ही नहीं है। एक्चुअली मैं इतना ज्यादा आप लोगों को बोलती हूँ कि टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर दीजिए, मिट्टी को मजबूत करिए, जड़ों को मजबूत करिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ये सिर्फ फालतू चीजें हैं, हम कुछ ना देते हैं ना देंगे। मैंने कितने लोगों से बात की, वो बोलते हैं कि हमने 2 महीने पहले कुछ दिया था, अब हमने कुछ नहीं दिया। तो अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। नर्सरी में प्लांट फ्लावरिंग कर रहा था, आपके घर आके उसने फ्लावरिंग रोक दी है, मतलब खाने पीने की कमी आ गई है। आपको उसमें हेवी फर्टिलाइजर्स देने होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तुरंत फर्टिलाइजर दे दीजिए, प्लांट सेट हो जाए उसके 15 दिन के बाद से आप मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट केक, तिल की खल, फ्लावर केयर जैसे हेवी फर्टिलाइजर्स देते रहिए, वरना प्लांट फ्लावरिंग करना भूल जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली हेवी फीडर होते हैं, दे नीड एनर्जी, दे नीड फूड। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि अपने प्लांट में शुरू से ही DAP, यूरिया, पोटैश, NPK 05234 NPK 20-20-20 ये देते हैं। अगर आप लोग भी ये देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शुरू में अच्छी फ्लावरिंग होगी, बाद में फ्लावरिंग रुक जाएगी। DAP यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट जब आप ये अपने प्लांट पे देते हैं बार बार, तो कुछ चीजें होती हैं, जो जड़ें हैं वो डाई अमोनियम फॉस्फेट के अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेना बंद कर देती हैं, क्योंकि एक चीज एक्सेस हो जाती है। दूसरी चीज, हमारी जो मिट्टी है
उसके अंदर से जो ह्यूमस, जो जान है, गुड बैक्टीरिया, गुड फंगस, अर्थवर्म, वो सब चले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ केमिकल और डाई है। सेम यूरिया, एनपीके वगैरह के साथ है। मिट्टी आपकी धूल बन जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं और एक टाइम के बाद ये डीएपी, यूरिया को भी जड़ें नहीं लेती हैं और फिर आप कुछ भी करो, आपका प्लांट फ्लावरिंग बंद कर देता है और धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसीलिए केमिकल का इस्तेमाल ना के बराबर करना चाहिए। शुरू से ही आप मस्टर्ड केक दीजिए, ग्राउंडनट केक दीजिए, सीसम केक दीजिए, नीम की खल दीजिए, गाय के गोबर की खाद दीजिए, सीवीड दीजिए, बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है। अगर आप इनको देते रहेंगे, शुरू में हो सकता है बहुत अच्छी फ्लावरिंग ना करें, लेकिन बाद में ये भर भर के फ्लावरिंग करेंगे। आप देखिए मेरा ये गुड़हल, क्या मैंने उसको केमिकल दिया? नहीं दिया। कोई आके चेक करके, मिट्टी चेक करके, कुछ भी चेक करके ये बोल दे कि इसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। शिमला मिर्च भर भर के मिलती हैं, कैसे? कोई केमिकल नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक। हाइब्रिड सदाबहार है, ये तो गर्मी में सूख जाता है, ये कैसे इतनी फ्लावरिंग कर रहा है? तो कृपया केमिकल से दूर रहें और अपने प्लांट को जंगली होने से बचाएं। मिस्टेक नंबर 3, जब प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है तो उसको कुछ लोग तोड़ते नहीं है। नहीं, तोड़ो नहीं, फूल खिला है, रहने दो। ये गलत है। जो फूल खिल गया है उसको तोड़ लीजिए, क्योंकि बाकी फूल भी तो खिलने। एक ही प्लांट बेचारा एक साथ कितने फूल खिलाएगा। अगर आप इन फूलों को नहीं तोड़ोगे तो ये फूल लगे पहले छोटे होंगे, मुरझाएंगे, फिर वो सूख जाएंगे, फिर वो इसी पौधे की मिट्टी में गिरेंगे, उसमें चींटी होगी, फंगस होगी, न जाने कितनी चीजें हो जाएंगी। इसलिए फ्लावर्स जो खिल चुके हैं उनको तोड़ें, और तोड़ने के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग के बाद उनकी थोड़ी सी पिंचिंग भी कर दी जाए तो प्लांट फिर बैक टू बैक फ्लावरिंग करता है। जैसे मोगरा है, गुलाब है, थोड़ा नीचे से कटिंग करनी बहुत जरूरी है। देखिए, जो फूल खिल चुका है उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि जो दूसरी कलियां हैं उनको भी खिलने का मौका मिले, उनको भी प्रॉपर एनर्जी मिले, है ना। वरना प्लांट फालतू में अपनी जो एनर्जी है ये सूखे हुए फूल में लगाएगा। फ्लावर तो हमको हटाने हैं, साथ में फ्लावरिंग के बाद थोड़ी सी छटाई भी जरूरी है। देखिए, अगर आप छटाई नहीं करेंगे फ्लावरिंग के बाद तो होगा क्या कि प्लांट लंबा होता जाएगा लेकिन घना नहीं होगा। प्लांट में ना एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्लांट को बढ़ाने में मदद करता है, उसका काम ही है प्लांट को बढ़ाना। तो जब हम प्लांट की टिप काट देते हैं, जहाँ पे फ्लावरिंग हो गई है वहां पे कट कर देते हैं, तो प्लांट वहीं से और तेजी से बढ़ने लगता है। वो हार्मोन एक तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। तो लोग गलती करते हैं, लोग फूल नहीं तोड़ते हैं, प्लांट की छटाई नहीं करते हैं। बहुत से लोग ऐसे, फूल आ रहे हैं, आने दो, नहीं आ रहे नहीं आने दो, हम बिजी हैं, हम जाएंगे देख लेंगे, पानी डाल दिया हो गया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप फ्लावरिंग के बाद छटाई नहीं करेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, थोड़ी सी देख रेख नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये प्लांट जंगली हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लावरिंग प्लांट तो रखे हैं लेकिन उनमें धूप नहीं आती है। अगर धूप नहीं आती है फ्लावरिंग प्लांट में, 4-5 घंटे की भी धूप नहीं आ रही है, तो फूल नहीं खिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 1-2 खिल गए तो खिल गए, अदरवाइज नहीं। ब्राइट लाइट एरिया में तो सिर्फ कैलेडियम, पीस लिली, एग्लोनिमा वगैरह में ही फ्लावरिंग होगी। मोगरा को भी 3 घंटे की धूप चाहिए, और इसके अलावा जितने भी हैं सबको 5 घंटे की धूप चाहिए। अगर आप धूप नहीं देंगे तो प्लांट हेल्दी हो सकता है मगर फ्लावरिंग नहीं करेगा। मिस्टेक नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है ये करते हुए, और मैंने भी कुछ वीडियोस में बताया है, आज मैं खुल के बताती हूँ। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक साथ फ्लावरिंग करते हैं। जैसे गुलाब है, जब अपने सीजन में आता है तो 4-5 गुच्छों में एक साथ फ्लावरिंग होगी। मधुमालती गुच्छों में एक साथ आता है, मधुकामनी गुच्छों में एक साथ आता है ना। तो ये सारे प्लांट जो एक साथ फ्लावरिंग करते हैं और फिर ऐसा लगता है फ्लावरिंग हो गई, अब शांति, रुक जाते हैं, फिर कहो 1 महीने बाद फ्लावरिंग करें। इसका कारण पता है क्या है? हम उस तरीके से उसकी केयर नहीं करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि गुलाब है, चाहे जो भी हो, फ्लावरिंग हो गई, छटाई की, मिट्टी की गुड़ाई की, कंपोस्ट ली, उसमें थोड़ी सी फ्रेश चाय की पत्ती ली, मिक्स की और मिट्टी में डाल दी। कंपोस्ट न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है, और जो चाय की पत्ती है वो मिट्टी में पीएच को मेंटेन करती है, एसिडिटी को कंट्रोल करती है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो मिट्टी से एसिडिटी खींच लेते हैं, और जब खत्म हो जाती है एसिडिटी तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता है। तो जो चाय की पत्ती है वो कोई खाद नहीं है, वो सिर्फ मिट्टी में पीएच को मेंटेन करती है, वो एक्चुअली फ्लावरिंग में हेल्प करती है। जो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है ना फ्लावरिंग के बीच में, वो बहुत छोटा हो जाएगा।
गैप बड़ा ना करे, वरना प्लांट जंगली हो जाएगा। प्लांट में ना वो शैतान बच्चों की तरह है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा, मार पीट के ही मन लगवाना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को लगेगा क्या ही बात करती, और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, ये मैंने खुद अपने प्लांट्स में भी देखा है। हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, एक तो उनका जो पॉट है वो अकेला होना चाहिए, उसमें कोई और चीज नहीं उगनी चाहिए। अगर मेरा कोई प्लांट है फ्लावरिंग, उसमें घास उग रही है, चाहे कोई और प्लांट उग रहा हो, तो वो प्लांट फ्लावरिंग प्लांट की सारी एनर्जी खींचता है। वो प्लांट तो बहुत तेजी से बढ़ता है और जो मेन प्लांट है उसकी फ्लावरिंग रुक जाती है। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके जो पॉट्स हैं उनको क्लीन रखिए, वीड को हटाए, वरना वीड बढ़ेगी और फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग सबसे पहले रोक देता है। पॉइंट नंबर 7, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों के प्लांट्स में देखा है, शुरू में मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, अब मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ। हमारे जो 12 इंच के गमले हैं, उनमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स लगे हैं, उनको साल में एक बार मिट्टी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी मैं हर बार फरवरी मार्च में आप लोगों को बोलती हूँ कि कृपया रूट प्रूनिंग करिए, मिट्टी चेंज करिए। होता क्या है कि जब ये पौधे बढ़ते हैं, फैलते हैं, ऊपर से बढ़ते हैं, नीचे भी फैलते हैं, इनकी जड़ें भी फैलती हैं, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं, मिट्टी कम हो जाती है, और जो जड़ें हैं वो पॉट को टच करने लगती हैं। इसको रूट बाउंड कहते हैं। जो मेरे 16 इंच के गमले हैं फ्लावरिंग प्लांट वाले, 2 साल में एक बार मैं उनकी मिट्टी चेंज करती हूँ, और जो 12 इंच के गमले हैं उनकी हर साल मैं मिट्टी चेंज करती हूँ। एक बहुत ही छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मधुमालती अगर ग्राउंड में लगा है, गुलाब अगर ग्राउंड में लगा है, तो वो फ्लावरिंग करता ही जाता है, करता ही जाता है, बैक टू बैक फ्लावरिंग करता जाता है। उसमें वो रेस्टिंग पोजिशन ना के बराबर आती है। लेकिन जो हमारे कंटेनर गार्डनिंग में फ्लावरिंग प्लांट्स लगे होते हैं, वो थोड़ा रुक रुक के करते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा कारण है, ग्राउंड में उनको बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस मिल रही है, अच्छी खासी जगह मिल रही है, जड़ें आराम से फैल रही हैं। लेकिन जो गमले होते हैं उनमें जगह नहीं मिलती है, तो प्लांट की फ्लावरिंग रुक रुक के होती है। तो अगर आपने बसंत में रूट प्रूनिंग नहीं की थी, पॉट चेंज नहीं किया था, मिट्टी को रिचार्ज करके नई मिट्टी में गुड़ाई उड़ाई करके नहीं लगाया था, तो कृपया करके बरसात के मौसम में अपने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी चेंज करिए और उसको उसमें लगाइए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी स्पेशली कैसे बनाई जाती है, और वैसे इन जनरल जैसी मिट्टी बनाई जाती है, मैंने वीडियोस बनाई है, आप वैसे भी बना के प्लांट्स को दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, एक बहुत बड़ा कारण है जिनकी वजह से प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं करते हैं, सीजन, टेम्परेचर। मैंने शुरू में बताया था, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे हरश्रृंगार अक्टूबर में फ्लावरिंग करेगा, गुलदाउदी मेनली अक्टूबर में फ्लावरिंग करता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वगैरह, बट कभी कभी गर्मी में भी कर देता है, बहुत ही हेल्दी है तो बात अलग है। गुलाब वगैरह सर्दी के हैं, गेंदा सर्दी का है, लेकिन जो मोगरा है वो गर्मी का है, सर्दी में तो हालत ही खराब हो जाती है। अपराजिता गर्मी का है, सर्दी में हालत खराब हो जाती है। अब आप अपराजिता के पीछे पड़ जाएंगे दिसंबर में कि फ्लावरिंग करे, तो कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। दूसरी चीज, टेम्परेचर बहुत हाई है, 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, तो भी बहुत से प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग रोक देते हैं। तो ऐसे में आप उस पे ना एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ऐसे में पीछे ना पड़े, थोड़ा पेशेंस रखें। कोई बोल रहा हल्दी डाल दीजिए, कोई कह रहा नमक, कोई कह रहा नीला थूथा, कोई कह रहा सुहागा, ये सब कर करके आप अपने प्लांट को खराब मत करिएगा। बहुत ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर डालने से भी प्लांट खराब हो जाता है और फ्लावरिंग रोक देता है। सिचुएशन समझिए, जब सीजन आएगा प्लांट अपने आप फ्लावरिंग करेगा, और नहीं करेगा तो मैं तो बैठी हूँ। पॉइंट नंबर 9, जो कि लास्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जब प्लांट एक साथ फ्लावरिंग करते हैं, जैसे मेरा ये गुड़हल का प्लांट है, खूब सारी भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो जनरली मैंने देखा है कि जब प्लांट फ्लावरिंग करता है तो उस टाइम पे लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं फर्टिलाइजर्स पे। होता क्या है कि सपोज 8 कलियां हैं तो 2 तो अच्छे से खिल गई, फिर प्लांट का न्यूट्रिशन खत्म हो गया, पत्तियां पीली होनी शुरू हो गई, फिर जो दूसरी 2 हैं वो खिली मगर ऐसे गलती से थोड़ी बहुत छोटी छोटी, और फिर उसके बाद की जो 2 हैं वो तो गिर ही गई, कुछ 2 हैं वो सूख गई। ऐसा होता है। तो जब प्लांट में कलियां दिखने लगे, जिस समय प्लांट फ्लावरिंग की स्टेज पे होता है, बहुत सारी कलियां, बहुत सारे फूल आ रहे होते हैं, उस टाइम में ना न्यूट्रिशन की और धूप की कमी नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सारे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर उसी टाइम पे
आप अच्छे से फर्टिलाइजर देंगे, नीम की खल, तिल की खल, मिक्स फर्टिलाइजर, ये सब कुछ देंगे तो प्लांट लंबे टाइम तक भर भर के फ्लावरिंग करेगा और उसके बाद छटाई भी करते रहेंगे तो प्लांट की फ्लावरिंग चलती रहेगी। और एक बोनस पॉइंट जो मिस्टेक 10 है, मैंने सोचा मैं बोल दूं, जब प्लांट फ्लावरिंग की स्टेज पे होता है, जब कलियां बन रही होती हैं, तो पानी का एक्सेस लोड मत दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी डालने की वजह से कलियां गिर जाती हैं, न्यूट्रिशन की कमी से भी कलियां गिर जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट जंगली नहीं बनेगा। आई होप कि ये गलतियां आपको ध्यान रहेंगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई प्लांट जंगली बन चुका है, फ्लावरिंग रोक चुका है और वो हेल्दी भी है, तो मैं उसमें क्या ट्रीटमेंट करती हूँ, कैसे उससे भर भर की फ्लावरिंग लेती हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है, आपको बहुत चीज़ों का एहसास हुआ है कि हाँ मैं ये गलती कर रही थी लेकिन अब मैं नहीं करूँगी, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम है गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैं नंबर शेयर कर दे रही हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से हैं तो फ्लिपकार्ट की लिंक टैग कर दी है मैंने। अमेज़ॉन के हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। और जो चीज़ें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह पे नहीं है, आप कॉल करके मंगा सकते हैं, वो नंबर शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।